गंगा जलने की कसम खाए हैं कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, उसी पे हम लोग अड़िग रहेंगे और निश्चित तौर पे भाजपा को बिहार से 40 का 40 सीट नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा है तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी अध्यक्ष मुकेश साहनी आरजेडी का दामन थाम लेते हैं। आरजेडी के साथ गठबंधन में आ जाते हैं और आरजेडी की तरफ से मुकेश साहनी को 3 सीटें दे भी दी जाती हैं। 3 सीटें आरजेडी कोटे से दी जाती हैं। 26 सीटें आरजेडी के पास थी, लेकिन उनमें से 3 सीटें वो मुकेश साहनी को दे देते हैं, जिनमें से मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर है। और ऐसे में ये 3 सीटें मुकेश सहनी के पास चली गई हैं। मुकेश सहनी खुश नजर आते हैं। मुकेश सहनी बड़े बड़े दावे करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कुछ मुकेश सहनी कह रहे हैं, देखिए जरा। हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। और अब पिछले 2 सालों से संघर्ष में कर रहा हूं, गांव-गांव में घूमकर अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ अन्याय क्यों? जब बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे बिद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे हो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के सभी उपजाति को आरक्षण एससी का मिल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है और बिहार या उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं मिल रहा है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के विशिष्ट नेतृत्व ने कई बार उन्होंने वादा किया कि हमारे सरकार बनेगी, हमारे साथ दीजिए, हम आपको आरक्षण देंगे। और कई बार हम लोगों ने उनको मदद किया, लेकिन जब उनकी मजबूरी होता है तो हर तरह की बातें करते हैं और जब उनकी समस्या दूर हो जाता है तो भूल जाते हैं कि मल्ला का बेटा का भी कोई समस्या है, उसको दूर करेंगे। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में अपने लोगों को जागरूक किए। हर लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया कि हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। जैसे हमारे पूर्वज ने कभी इस देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया, उसी तरीके से संघर्ष करेंगे। और आज हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हमने बिहार में तमाम, हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हो, हमारे लालू प्रसाद यादव जी हो, स्वर्गीय श्री पासवान जी हो, हमने सबको देखा। अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया और मैं भी वही रास्ते पे चलने के लिए आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को, देश के सभी लोगों को ने बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 40 के 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 के 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और खास करके ये कौन लोग हैं? ये SC, ST, OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो उसके घर में, परिवार के पास पैसा नहीं होता है तो उसको सही हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। आज हमारे लोग इलाज के अभाव में बच्चे को दम तोड़ते हुए देख लेता है और उसके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाता है। आज यही सोच समझ को लेकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े, और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं। और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता। अगर समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग
हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो तमाम हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूं कि इस गठबंधन में हम लोग आए और आगे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़। मुकेश सहनी दावा करते हैं चुनाव जीतेंगे, महागठबंधन की जीत होगी। जब मुकेश सहनी ये तमाम दावे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। पप्पू यादव का रोना और रोते हुए गुहार लगाना लालू प्रसाद यादव से ये दिल को कचोट देता है कि एक तरफ 3 सीटें दी जा रही हैं तो एक तरफ एक भी सीट देने के लिए तैयार महागठबंधन नहीं हो रहा है। उस दौरान पप्पू यादव क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। आपके हर दुख में मैं खड़ा होता हूँ, फिर भी आप हमको लात मारते हैं। क्यों जाऊं मधेपुरा? आपके लिए लालू यादव सब कुछ हो जाता है। पूर्णिया के यादव में कम से कम इतना तो है यहाँ के बैकवर्ड में कि वो पप्पू को अपना खून समझता है। हमको तिरस्कार करते हैं, वहां हमको अपमानित करते हैं। ऐसी जिंदगी जी के क्या करेंगे? ऐसी राजनीति क्या करेंगे? नहीं करनी है ऐसी गंदी राजनीति। मुझे 14 दिन से हमको टॉर्चर किया गया। टीवी चैनल 14 दिनों तक पूर्णिया पप्पू कांग्रेस पर प्रेशर दिया गया, मेरे कत्ल किए गए, मेरी पार्टी खत्म की गई। उसके बाद मुझे खत्म करने की कोशिश कुछ कांग्रेसी और कुछ अपनों ने। हम इतना गलत थे, इतना नफरत है मुझसे आपको कि आप कल मेरे खिलाफ आ गए हेलीकॉप्टर लेके। आज तक आप कहीं नहीं गए। कौन सी दुश्मनी थी मुझसे? क्या किया था मैंने? आप कहीं नहीं गए। आपने कहा बतासा जाए तो जाए, मंदिर नहीं जानी चाहिए। पपुआ खत्म हो जाए तो जाए, लालू जी आपका बेटा बचना चाहिए। हम बोले लालू जी को, हम आपके बेटे के साथ रहेंगे। आप बनाइए मुख्यमंत्री। जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बाप दो उसका बाप दो। हमने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा। हमने कहा मरना पसंद करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। जब तक जिंदा हैं तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की विचार हमारे जिंदगी में दफन होगी, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तीसरी बात याद रखिएगा, मैं इंडिया गठबंधन मजबूत हो, मैं प्रयास करूंगा। लालू जी हमारी बहन है मीसा रोनी, जहां मेरी जरूरत होगी मैं खून दे के भी अपनी बहन के लिए मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा मैं इस बिहार में सभी जगह इंडिया गठबंधन के लिए काम कर। पप्पू यादव यहाँ पर कहते हैं कि उनकी गलती क्या है। उन्होंने तो सिर्फ एक सीट मांगी थी, लेकिन आरजेडी कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं होती है। जो 9 सीटें दी हैं, वो 9 सीटों में से जिन सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही थी, नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब मुकेश सहनी का आरजेडी की तरफ बढ़ना, महागठबंधन का हिस्सा बन जाना और एक पिछड़े समाज से आना और पिछड़े समाज के विकास के लिए उनके आरक्षण की मांग को लेकर महागठबंधन से जुड़ जाना, क्या मुकेश सहनी अब पप्पू यादव की जो एक सीट की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मुकेश सहनी वो सीट पप्पू यादव को दिला पाएंगे?
क्या पप्पू यादव के लिए कोई मसीहा मुकेश सहनी बनते हुए देखे जा सकते हैं? अगर 3 सीटें इधर दी जा सकती हैं तो क्या 8 अप्रैल से पहले पप्पू यादव को पूर्णिया की ये सीट उन्हें सौंप दी जाएगी बीमा भारती से लेकर या फिर नहीं? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।